नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर। और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले आपको जम्मू संभाग के जिला सांबा में लिए चलेंगे, जहां पर आप देखिए पशु तस्करी का मामला एक बार फिर से देखने को मिला है। पुलिस लगातार यहां पर सक्रिय मोड पर आ गई है, लेकिन इस बीच में काफी तरीके से जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। ऋषि अपडेट कर रहे हैं, देखिए। पशु तस्करी के खिलाफ अपने अभियान को तेज करते हुए जिला पुलिस सांबा को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। और आपको बताना चाहते हैं कि घगवाल पुलिस टीम ने पशु तस्करी के एक प्रयास को विफल किया है और इसमें पशुओं को तो बचाया ही गया, लेकिन उसी के साथ साथ 3 पशु तस्करों की इसमें गिरफ्तारी भी की गई है। आपको बता दें कि जो 3 पशु तस्कर गिरफ्तार हुए हैं ये विशेष समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और ये एक बार फिर से एक्सपोज हो चुकी हैं, क्योंकि हम पिछले कई दिनों से आपको अपडेट कर रहे हैं कि लगातार जो बोवाइन स्मगलिंग की अटेम्प्ट हमें देखने को मिल रही है, तो इसमें विशेष समुदाय कुछ लोगों का हाथ है और आज इस बात जो पूरी तरह से सच साबित होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जो 3 पुलिस ने ये स्मगलर्स पकड़े हैं, इनकी पहचान हुई है आलम सन ऑफ बिक्का, दूसरा है अतरदीन सन ऑफ बिक्का और तीसरा है बिल्लू सन ऑफ मूसा। बताते चले कि जो 2 मैं आपको स्मगलर्स के नाम पहले बता रहा हूं, आलम और अतरदीन, ये विजयपुर के रखब्रोटे इलाके के रहने वाले हैं और तीसरा जो मैं जिक्र कर रहा हूं बिल्लू सन ऑफ मूसा, ये राजपुरा तहसील के गांव मलानी का रहने वाला है। तो ये 3 पशु तस्कर जो वो गिरफ्तार हो चुके हैं और ये पूरी तरह से बात क्लियर है कि विशेष समुदाय के कुछ लोगों का हाथ जो वो लगातार देखा जा रहा है बोवाइन स्मगलिंग के पीछे। और अगर पिछले 3 दिन का डाटा आपको बताएं तो पिछले 3 दिनों में 33 पशुओं को बचाया है जिला पुलिस सांबा ने। उसमें 6 जो पशु तस्कर हैं ये गिरफ्तार हुए हैं और अगर 6 के 6 अगर आपको ये स्मगलर्स का अपडेट करें तो ये 6 के 6 स्मगलर्स विशेष समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और लगातार ये लोग जो है ये स्मगलिंग जो जिस तरह से कर रहे हैं बोवाइंस की, इसी के साथ साथ ये नशे की स्मगलिंग भी करते हैं। जिस तरह से अगर कुछ हॉटस्पॉट एरिया आपको मैं बताऊं जिला सांबा के, जिसमें रखब्रोटिया इलाका आता है, विजयपुर का सरोडा इलाका आता है, या फिर सांबा का मनोर गोपाला या फिर चकमंगा गुजरा इलाका, तो ये हॉटस्पॉट एरियाज हैं, रेड जोन्स हैं। यहां पर लगातार इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम दिया जाता है, यहीं से बोवाइंस को गाड़ियों में लोड किया जाता है। और जिस तरह से ये जो पशु तस्करी का प्रयास जिला पुलिस सांबा की घगवाल पुलिस टीम ने विफल किया है, तो ये जो प्रयास किया गया है ये विफल किया गया है रंधवाल इलाके में। और कहीं ना कहीं ये भी हमें सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि ऑन फुट जो अभी स्मगलिंग के प्रयास किए जा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं पुलिस को कानो कान खबर ना हो, लेकिन पुलिस जब अपने इनपुट पर काम करती है तो इनकी धरपकड़ भी करती है। लेकिन बताया जा रहा है कि जो स्मगलर्स हैं ये ऑन फुट जब निकलते हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, तो ये हीरानगर जो हमारा कठुआ जिला का इलाका है वहां तक एक पार्टी जो वो इन विशेष समुदाय के लोगों की आती है और स्मगलिंग करती है, यानी जो बोवाइंस है उनको पार कराती है अपना जिला और फिर दूसरा जिला आ जाता है उसके बाद सांबा। तो सांबा जिला का जो घगवाल इलाका है यहीं पर जो वो ये बोवाइंस को छोड़ा जाता है, फिर अगली पार्टी जो विशेष समुदाय के लोगों की है वो यहां बैठी होती है, उनको हैंडओवर किया जाता है। इस तरह की बातें साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन आपने जिस तरह से देखा कि स्मगलिंग के प्रयास जो पिछले दिनों में लगातार हो रहे थे, वो गाड़ियों के जरिए जो है वो पशुओं को स्मगल किया जा रहा था कश्मीर घाटी की ओर, लेकिन अब पैदल यानी ऑन फुट भी स्मगलिंग लगातार की जा रही है और ये हाईवे से नहीं बल्कि बॉर्डर रूट्स की तरफ जो वो ये जाते हैं और बॉर्डर रोड्स को इख्तियार किया जाता है स्मगलिंग के लिए। तो ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर इसमें जो ये एक्सपोज होते नजर आ रहे हैं विशेष समुदाय के लोग जो लगातार स्मगलिंग के प्रयासों को सरंजाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने जब भी इनपुट पर काम किया है तो इन स्मगलर्स की धरपकड़ भी की है। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस के लिए अभी और बड़ी चुनौती है, इसमें पुलिस को और बड़े स्तर पर काम करना होगा जिस तरह से ये पशु तस्कर लगातार सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब लोकल एरियाज की बात करें तो लोकल एरियाज के कुछ विशेष समुदाय के लोग जो है ये स्मगलिंग के प्रयासों को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस लगातार इन प्रयासों को विफल कर रही है। और ये पिछले कई दिनों से हम देखते हैं कि ये नेक्सस जिस तरह से काम कर रहा है, इस नेक्सस को तोड़ना होगा अगर पशु तस्करी को पूरी तरह से बंद करना है। तो ये 3 और पशु तस्कर जो विशेष समुदाय से ताल्लुक रखते हैं ये पकड़े गए हैं, जिन्हें जिला पुलिस सांबा की घगवाल पुलिस टीम ने पशु तस्करी करते हुए पकड़ लिया और पशुओं को भी बचाकर सेफर प्लेस पर पहुंचाया। और पिछले 3 दिन में 6 ये स्मगलर्स पकड़े गए हैं और 33 पशुओं को पुलिस ने बचाया है। तो लगातार इनको एक्सपोज आप भी करिए, क्योंकि इनको जब तक एक्सपोज नहीं किया जाएगा ये इलीगल एक्टिविटीज लगातार करते रहेंगे और बेजुबान पशुओं की जिंदगी दांव पर लगाते रहेंगे। यानी बड़े जालिमाना तरीके से ये जो स्मगलिंग करते हैं इसके ऊपर अब लगाम लगाना काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है। तो ये बड़ी कामयाबी जिला पुलिस सांबा को एक बार फिर से हासिल हुई है और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जिला पुलिस सांबा लगातार बोवाइन स्मगलिंग की अटेम्प्ट्स को विफल कर रही है, फिर चाहे वो पशुओं को बचा रही है या फिर स्मगलर्स की धरपकड़ कर रही है। और धरपकड़ करना अब काफी ज्यादा जरूरी है। पुलिस
हर तरह का हथकंडा अपना रही है इनको पकड़ने के लिए। तो ये बड़ी कामयाबी जिला पुलिस सांबा को एक बार फिर से हासिल हुई है और ये विशेष समुदाय के कुछ लोग जो इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं ये अब एक्सपोज हो चुके हैं, चाहे वो नशे की स्मगलिंग करते हैं या फिर पशु की स्मगलिंग करते हैं, ये लगातार एक्सपोज हो रहे हैं और आगे भी एक्सपोज होते रहेंगे, इसी की हम उम्मीद करते हैं। फिलहाल के लिए ऋषि कजूरिया, कैमरामैन राहुल के साथ जिगर 24/7 न्यूज के लिए। चलिए अब आपको पुलवामा लिए चलेंगे और पुलवामा में भी आप देखिए कि हमारे जवानों की तरफ से किस तरह से उम्दा पहल यहां पर की गई है। टूर्नामेंट की शुरुआत की गई, मुजम्मिल रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। ये टूर्नामेंट खेलों को बढ़ावा देना और सीआरपीएफ इन लोगों से, जो पुलवामा के स्थानीय लोगों से, यहाँ से युवाओं से कनेक्ट करने की दिशा में एक प्रयास है। इस टूर्नामेंट का नाम हमने रखा है शहीद नसीर राथेर मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट। ये जो नसीर था ये हमारा एक बहादुर बंदा था जो यहाँ का नायरा का पुलवामा का रहने वाला था, जिसने यहाँ पे मिलिटेंसी के अगेंस्ट लड़ते हुए जो शहीद हो गया था। उसी की स्मृति में हमने ये टूर्नामेंट आयोजित किया है और जिसमें जो 6 टीमें हैं वो जो 2 दिन तक अलग अलग नॉकआउट राउंड में यहाँ पे टूर्नामेंट आयोजित होगा और कल फिर इसका जो भी विजेता होगा उसका उसे हम पुरस्कार वितरण करेंगे। सीआरपीएफ लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ के युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में प्रोत्साहन के लिए काम कर रही है, जिसमें हमने पिछले दिनों भारत दर्शन में यहाँ के 10 स्टूडेंट को दिल्ली और जयपुर के टूर पे भेजा था। उसी आगे के क्रम में आज यहाँ पे वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। ये 2 दिन का टूर्नामेंट है जिसमें हमने पुलवामा के अलग अलग स्कूलों से 6 टीम्स को आमंत्रित किया। बिल्कुल, हम अभी 182 सीआरपीएफ बटालियन में मौजूद हैं, जहां पे शहीद जो मेटर्ड नसीर अहमद राथेर वॉलीबॉल टूर्नामेंट इनिकाद किया जा रहा है। वो बिल्कुल सीआरपीएफ 182 बटालियन सीआरपीएफ यहाँ पे इनिकाद कर रही है, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें नॉकआउट टूर्नामेंट खेला जा रहा है यहाँ पे बिल्कुल सीआरपीएफ के ग्राउंड में। तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो स्कूल बच्चे हैं वो स्कूल बच्चे यहाँ पे खेलने के लिए आए हैं नॉकआउट टूर्नामेंट, जिसमें कल आज तो ओपनिंग है, कल उसका जो फाइनल टूर्नामेंट है वो खेला जाएगा, क्योंकि आज पहला जो सेशन होगा वो आपस में होगा और उसके बाद जो सेमीफाइनल या फाइनल होगा वो कल खेला जाएगा। मुजम्मिल, जिगर 24/7 पुलवामा। अब आपको लिए चलेंगे वसीम के पास, क्योंकि डोडा से भी रिपोर्ट लेना बहुत जरूरी है। जिस तरह से आप देखिए हालात यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर हज कमेटी की तरफ से जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ ट्रेनिंग देने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी है, देखिए। शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि उसने हमें सादत बख्शी कि हम उसके घर की ज़ियारत करें, और खुश नसीब समझता हूँ और उन लोगों को जो इस वक्त ज़ेर तरबियत है वो भी खुश नसीब है। तो किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है? यहाँ हज कमेटी की तरफ से और ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से ट्रेनर लाए गए हैं जो हमें हज के मुख्तलिफ अरकान के बारे में बताते हैं, उम्रा के, और सफ़र के दौरान जो हमें मुश्किलात आएंगी या हमें करना क्या है उससे आगाही कर रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोग हम में से ऐसे जिन्हें इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं देखी है या उनको पासपोर्ट वगैरह के बारे में जानकारी नहीं है, वो तमाम जानकारियाँ दे रहे हैं। तो हम डिस्ट्रिक्ट, तो क्या चीज़ें सीखने को मिल रही है यहाँ पर? सफ़र में कैसे जाना, किन किन चीज़ों को साथ रखना, क्या इंतजाम करने, कहाँ मुश्किलात आएंगी, उनका इजाला कैसे होगा, कागजात के बारे में बताते हैं, और वहाँ जो अकोमोडेशन हमें मिलेगी उसका तौर तरीका क्या होगा, और जो इबादत का तरीका कार वहाँ होगा, चाहे मस्जिद नबी में हो, चाहे मस्जिद हरम में हो या उम्रा का हो, उन तमाम चीज़ों से हमें आगाह किया जाता है और वाकिफ किया जाता है। लगभग 2-2.5 साल कोविड रहा, तो कितनी खुशी महसूस कर रहे हो आप? यकीनन मैंने इससे पहले भी 2 बार अप्लाई किया था लेकिन नंबर नहीं आया। तो आज कोविड के बाद जब हालात मामूल पर आने लगे, सरकार ने पाबंदी हटा दी, तो हमें भी मौका मिला कि हमें भी शरफ हासिल हो रहा है कि हम मदीना पाक और मस्जिद हरम की ज़ियारत करें। सब कुछ जैसे वहाँ पे होता है। मैं 2014 में भी गया, 2018 में भी गया, अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में भी हज का मैंने फार्म भरा था, वो उस दिन वापस आया था पैसा। आज फिर मैंने फार्म भरा, अल्हम्दुलिल्लाह आज नंबर चढ़ा मेरा। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ मैं कि मेरे नाचेज़ बंदे को मैं फिर बुलाया गया वहाँ पे। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है। किस तरह की ट्रेनिंग क्या सिखाया जा रहा है?
यही सिखाते हैं कहाँ पे क्या करना है, कैसे उतरना है, कैसे चढ़ना है, कैसे यही सब कुछ। खुशी लग रही है, लगभग कोविड 2 साल 2.5 साल रहा। कोविड भी 2 साल रहा। कोविड की वजह से मैं पहले वो 2020 में जो मैंने फार्म भरा था वो उसी कोविड की वजह से वापस आया था। अब कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत ही खुशी मुझे महसूस हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है। ये मस्जिद आस्तान वाला मस्जिद है, गवर्नमेंट की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हमारे हुजाज अरब को जाते हैं उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर होती है, उनको सिखाया जाता है, उनको लॉजिस्टिक बताया जाता है, उनको एक एक स्टेप पे क्या करना चाहिए, हज हो से लेकर मक्का मदीना हर स्टेप के बारे में माइन्यूट सी ट्रेनिंग दी जाती है। और अगर वो नहीं होगी तो वहाँ लाखों 70-80 लाख लोगों का मजमा होता है, उसमें उनसे गलतियाँ लग सकती हैं बैठने, तो वो हर स्टेप पे उनको क्या करना है वो ट्रेनिंग डिटेल में दी जाती है। ये हमारे मास्टर ट्रेनर है उसके महफूज जी हमारे साथ हैं। तो हमारे इस साल जो है 91 लोग हज पे जा रहे हैं, जिसमें से 35 औरतें भी हैं। इनको ज़्यादा रेगुलरली ट्रेनिंग देना इसलिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि 2-3 साल के बाद ये एक्टिविटी दोबारा स्टार्ट हो गई। पूरी तारीख जितनी भी है उसमें पहली बार ये ड्रॉप हुआ, 2-3 साल आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो मैं हूं वसीम गत्तू, इस वक्त हम आस्तान मस्जिद डोडा में है। मेरे साथ खास बातचीत के लिए हैं जो ट्रेनर हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इनको यहाँ पे रखा गया है। ये ट्रेनिंग देते हैं जो भी हाजी हैं जो हज करने अब इस बार जाएंगे, उनको ये ट्रेनिंग देते हैं। आपका वेलकम है, क्या बताना चाहोगे किस तरह की ट्रेनिंग आप दे रहे हैं यहाँ पे उनको और कितने लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं? जी, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से एज हज ट्रेनर सेलेक्ट हुआ हूँ हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से। स्टेट हज कमेटी और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से आज इनकाद हो रहा है यहाँ हज ट्रेनिंग का। तो यहाँ पर 91 हुज्जाज किराम जा रहे हैं इंशाअल्लाह हज पे इस बार। ये बहुत मुख्तलिफ इलाकों से, मरमत से हैं, गुन्ना से हैं, गुंदो से हैं और बदरवा से हमारे हुज्जाज किराम जा रहे हैं। आज ट्रेनिंग की तरबियत हासिल करने यहाँ आए हैं। इनको हम हज की तरबियत दे रहे हैं कि आपको घर से निकलने से लेके घर वापस आने तक किस जगह पे कौन सा अमल करना है। जैसे यहाँ से ही शुरू होगा, ट्रांसपोर्टेशन शुरू होगी यहाँ से। इनको बैगेज का, जैसे कौन सी चीज़ साथ लेनी है, कौन सी ममनू है, कौन सी नहीं लेनी है, बैगेज से लेके और यहाँ बस पे चढ़ने से लेके कौन सी चीज़, कौन सा काम इन्हें करना है, कौन सा नहीं करना है। यहाँ से चले जाएंगे या स्टेट हज कमेटी बिमना श्रीनगर पहुँचेंगे, वहाँ स्टेट हज कमेटी इनका रात को इंतज़ाम करेगी। वहाँ से फिर ये सुबह चले जाएंगे या एयरपोर्ट, वहाँ से ये डायरेक्ट मदीना पाक जाएंगे। लेकिन ट्रेनिंग में हम इनको यहाँ से लेके श्रीनगर क्या करना है, रास्ते में क्या करना है, एयरपोर्ट में इनको इमिग्रेशन कैसे कराना है, हर चीज़ इनको बताएंगे यहाँ तक कि ये मदीना पाक पहुँचे। मदीना पाक पहुँच के इनको फिर हाज़िरी कैसे देनी है, मदीना पाक होटल में कैसे रहना है, इन्होंने वहाँ पर कौन से अमाल कैसे करने हैं, दुरूद सलाम कैसे पेश करना है, 5 वक्त की नमाज तकबीर उला का साथ अदा कैसे करनी है, वहाँ के जो मुकद्दस मकामात हैं, जबल ओहद है, मस्जिद कुबा है, वहाँ मस्जिद किबलतैन है, किस वक्त जाना है, कौन सा वक्त मुनासिब रहेगा। उसके बाद इनको उम्रा करने आना है, उम्रा कैसे करना है। कितने लोग जा रहे हैं यहाँ से और इसमें लेडीज कितने, जेंट्स कितने? यहाँ से 102 टोटल 102 हुज्जाज किराम ने फार्म भरा हुआ था। इसमें से कुछ लोगों की कैंसिलेशन हुई चूंकि वो दोबारा जा रहे थे। रिपीटर्स इस बार अलाउड नहीं थे हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से। सिर्फ वो रिपीटर जो एज ए मुहर्रम जा रहा था अपनी अहलिया के साथ या अपनी बहन के साथ, सिर्फ या अपनी माँ के साथ, सिर्फ उसको इजाज़त थी रिपीटर को जाने के लिए। उस ज़िम्न में हमारे कुछ हुज्जाज किराम की कैंसिलेशन हुई। 91 टोटल जा रहे हैं, जिसमें से 35 हमारी फीमेल्स हैं और 56 मेल हुज्जाज किराम जा रहे हैं। तो कितनी खुशी लग रही है जब उनसे आप बातचीत करते हैं? लगभग कोविड भी 2.5-3 साल रहा, तो कोविड की वजह से हज जो है बंद था, हज की ज़ियारत करना बंद था। इस हवाले से क्या बताना चाहोगे, कितनी खुशी उन लोगों में लग रही है जो लोग यहाँ से जा रहे हैं? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सुबह जिस वक्त प्रोग्राम शुरू हमने किया तो प्रोग्राम शुरू हमने तिलावत कुरान पाक से किया, उसके बाद नाते पाक पढ़ी गई। यहाँ फासलों को हो तकल्लुफ़ हमसे अगर, उस वक्त हुज्जाज किराम ने बहुत रोया। रोने से यही जाहिर हो रहा था कि उनके दिल में कितनी तड़प थी कि हम कब पहुंचे मदीना पाक। बहुत ज़्यादा खुश हुज्जाज किराम हैं और बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे कि हम कब पहुंचे, क्योंकि कोविड की वजह से 3 साल हज नहीं हुआ, इसलिए हुज्जाज किराम बहुत तड़प रहे थे कि हम कब पहुंचे। थोड़ा सा जानना चाहूँगा आखिरी सवाल कि ये एक ही दिन ट्रेनिंग होती है कि 2-3 दिन ये कंटिन्यू रहती है? ट्रेनिंग देखिए, जम्मू कश्मीर स्टेट हज कमेटी यूटी हज कमेटी की तरफ से ये 2 सेशन हुआ करती, यानी 2 दिन ट्रेनिंग होती थी। एक डेट फिक्स होती थी, दूसरी फिर अगली डेट फिक्स होती थी। क्योंकि इस बार जो हज की तैयारियां जो हुई थोड़ा सा लेट हुई ड्यू टू कोविड की वजह से।
अब वक्त कम रहा है हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास, हो सकता है कि वो दूसरा सेशन हमें दें, अगर दिया कोई डेट उन्हें फिक्स की थी, अगर नहीं हमने तो हम हुज्जाज किराम को बता दिया कि हम इनके लिए राउंड द क्लॉक अवेलेबल है। अगर ये 10 दिन के बाद या 2 दिन के बाद हमें बुलाएं गुंदो में, बदरवा में, डोडा में, दोबारा हम देने के लिए तैयार हैं। सिर्फ वो हमने इनको ये भी ऑप्शन रखा, जरूरी नहीं है डोडा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ये दोबारा जमा हो जाएं, हम गुंदो भी जा सकते हैं, बदरवा भी जा सकते हैं, हम इनको अपने अपने मकामात पर दोबारा 2 बार 3 बार ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं किसी भी टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ट्रेनर हमसे बात कर रहे थे और जिस तरह से बता रहे हैं कि जो लोग हज के लिए जा रहे हैं उनको हम किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं और क्या क्या बताना चाहते हैं, उनको कौन कौन सा सामान उनको साथ लेना है और किस तरह से वहाँ पे रहना है, किस तरह से उनको ज़ियारत करनी है। और ये ट्रेनिंग अस्तान मस्जिद डोडा में दी जा रही है, फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि काफ़ी सारे लोग जो हैं इस बार खुश हैं क्योंकि लगभग 2.5 से 3 साल कोविड रहा, कोविड की वजह से जो है हज बिल्कुल बंद था, वहाँ पे आने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि कोविड जिस तरह से बढ़ रहा था। और आज लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और कुछ लोगों से भी हमने खास बातचीत की, वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। लगभग उनका यही कहना था कि हमें फिर से मौका मिला वहाँ पे जाने का, तो कहीं ना कहीं खुशी का जो मकाम इस वक्त जो है लोगों में, सब लोगों में दिख रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहे गुलिस्तान वसीम गत्तू डोडा। चलिए अब आपको सोपोर लिए चलेंगे और सोपोर में भी आप देखिए दरिया पर जो पुल बनाया जाना था वो किस तरह से यहाँ पर काम हुआ है, क्या कुछ वहाँ पर आम जनता का कहना है, रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम, देखिए। आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ का फेसबुक पेज और मैं नदीम इस वक्त सोपोर के सीर जगीर इलाके में मौजूद हूं। और अगर हम इस इलाके की बात करें, सोपोर के अगर हम देखें, सोपोर से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे ये इलाका है। और यहाँ पे अगर हम देखें 2007 में एक फुट ब्रिज की तामीर की जा रही थी और मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा कि वो विजुअल्स में ये दिखाए। ये आप देख सकते हैं, ये फुट ब्रिज यहाँ पे 2007 में JKPCC की जानिब से, जिसका एस्टिमेट जो है लगभग 6 से 7 करोड़ के हवाले से जो है वो बताया जा रहा था। अगरचे काम लगाया गया, कुछ यहाँ पे अगर हम देखें पिलर्स भी बनाए गए और उसके बाद काम स्टार्ट किया गया और यहाँ के लोगों को कहा गया कि आपको जो है इस पे जो अब आपको राहत मिलेगी, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ से इनको जो है लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी तय करके जो है सोपोर पहुँचना पड़ता है। और साथ ही साथ अगर हम देखें यहाँ से, अगर हम मैं आपको बताऊँ, मैं कैमरामैन को बताऊँगा, एक बार फिर पैन करके दिखाएं, ये वो इलाका है जो अब दरिया के उस पार से जो है सोपोर की फ्रूट मंडी की अगर हम बात करें, रफियाबाद की बात करें, या अगर हम देखें सोपोर बाईपास को ये कनेक्ट करता है ये इलाका। और यहाँ से अगर हम देखें जो ये इलाका है सीर, और यहाँ से इनको जो है लगभग पूरा सोपोर इर्द गिर्द घूम के आना पड़ता है और 7 से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी निकाल के जो है इनको तय करनी पड़ती है। अगर यहाँ पे ये फुट ब्रिज बनाया गया होता तो इनको जो है बहुत राहत मिल सकती थी। इन लोगों का कहना है कि अगरचे हम देखें एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े दावे जो है वो सामने आ रहे हैं कि डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, हर एक चीज़ जो है हम इनको मुयसर कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इस इलाके की बात करें, ये कोई अगर हम देखें ये दूर दराज का इलाका नहीं है, बिल्कुल सोपोर से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे ये इलाका पड़ता है। और यहाँ पे अगर हम देखें इस वक्त जो लोग, अगर हम देखें इनके बाग खेत खलियान जो है वो बिल्कुल दरिया के उस पार है। और ये कैसे ये दरिया क्रॉस करते हैं, मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा कि वो पैन करके दिखाए। ये वो यहाँ से किश्ती है, किश्ती के ऊपर जो है एक रस्सी बांधी गई है और उस रस्सी के जरिए जो है ये दरिया क्रॉस करते हैं, जिसके चलते जो है खतरा है, कई भी अनटुवर्ड इंसिडेंट हो सकते हैं अगर हम देखें, और हुए भी है। इसलिए अगर हम देखें कई बार किश्ती डूब गई है और कुछ लोग जो है अपनी जान से हाथ भी धो बैठे हैं। और ये वो ऐसा ही वो सफ़र तय कर रहे हैं। अगर हम देखें जैसे कि पुराना ज़माना है और अगर हम देखें डेवलपमेंट की बात की जा रही है, हर एक चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, हर एक चीज़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर रही है, लेकिन अगर हम देखें इस इलाके को जो है नज़रअंदाज किया गया है। मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ के सरपंच है, सरपंच साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आया। अगर हम देखें एडमिनिस्ट्रेशन बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, आपको फुट ब्रिज दिया जाएगा, लेकिन 2007 से लेकर 2022 अभी चल रहा है, वो फुट ब्रिज कहीं है नहीं। JKPCC अगर जो देखे 2 पिलर्स बनाए और उसके बाद जो है गायब हो गए हैं। और इसी हवाले से आज बात करेंगे बशीर साहब से। बशीर साहब, अगर जानना चाहेंगे 2007 में आपको कहा गया कि ये ब्रिज बनेगा और आज 2022 चल रहा है, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम साहब, मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस रोज़ इसकी संग बुनियाद रखी गई 2007 में,
उससे हमें ये आश्वासन दिया गया कि ये पुल हम सिर्फ 1 साल में आपको मुकम्मल करके देंगे। यहाँ की बड़ी आबादी तकरीबन हम 8-10 गांव इस पर मुनसर हैं, क्योंकि हमारा सीर जागिर है, हमारे तकरीबन 3000 कनाल दरिया के उस पार है। हमारे आबा अजदाद तकरीबन सालों साल से कश्ती से आर पार आते जाते थे, लेकिन उस वक्त हमें ये बताया गया ये 2007 में ये पुल हम सिर्फ 1 या 2 साल में आपको मुकम्मल करके देंगे। तब से लेके अब तक, उस दौरान हमारे MLA साहब रहे यहाँ सैयद बशारत बुखारी साहब, उन्होंने 2 बार हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन जीता, 2 आए यहाँ, 2 बार हम 10-20 बार उनके पास गए। उन्होंने कहा कि मैंने इस पुल को और इसको थोड़ा बड़ा करना है, इसको मैंने नाबार्ड को दे दिया है। लेकिन जब हमने हकीकत दरियाफ्त की, जब हम आगे गए JKPCC वालों के पास, उन्होंने कहा सिर्फ नहीं भाई, ये सिर्फ वही फुट ब्रिज ही है, इस पे फुट ब्रिज ही बनेगा, इसका 6.5 करोड़ रुपया आया है, तब इसका एस्टिमेट था। आज इसका कोई ठेकेदार इसको टेंडर डालने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं आज रेट्स बढ़ गए हैं। मतलब आपका कहना है कि आपसे झूठे वादे किए गए हैं? हाँ, बस अभी तक झूठे वादे। 2007 से अब तक हमने बहुत दफा एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स में लाया, DC साहब के पास गए, ड्यूकॉम के पास गए, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जरिए हमने गवर्नमेंट को ये दुहार लगाई कि हमारा ये पुल बना लीजिए, हमें इससे राहत मिलेगी, हाँ आगे हमारी मंडी भी इससे कनेक्ट होती है। लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया इस पे, कुछ पैसा इस पे तकरीबन 70-80 लाख रुपए इस पे थोड़ा बहुत खर्च किया, अभी वो पैसा भी अभी तक जाया ही समझो, वो जाया ही समझो, अभी तक इस पे कोई काम नहीं हुआ। किसी ने नहीं, न किसी की नोट्स में, हमने सब के नोट्स में किसी ने इसका कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। लोग आते हैं कभी कभार, यहाँ एक मुलाजिम यहाँ आप देखिए इस तरफ दिखाई, JKPCC ने 2007 में ये एक शेड बनाया था, इसको ये उस दरिया के उस पार भी एक शेड बनाया था, हम इसमें ये सामान वामान रखेंगे, इस पे जल्दी काम लगाएंगे, लेकिन तब से अब तक आज 2017 साल हो गए, इसमें कोई काम नहीं हो गया। अगर हम देखें लगातार आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं, अगर हम देखें DC साहिबा के, अगर हम आज की बात करें, आज DC साहिबा जो है उनके पास आप कभी गए, या इससे पहले जो DC साहब यहाँ पे थे? पहले जो DC साहब, मैं खुद गया हूँ, बजाते खुद 2 बार उसके पास गया हूँ मैं। अभी पहले 10-15 रोज पहले यहाँ DCOM साहब आए थे, उनके नोट्स में भी हमने लाया, वहाँ DC साहब बैठे थे, उन्होंने कहा ये अभी हमें अलॉटमेंट नहीं हुई है इसकी। इससे पहले भी मैं DC साहब के पास गया, उन्होंने कहा, और ये जो JKPCC के डिप्टी मैनेजर जनरल यहाँ बैठते हैं बारामूला में, उनके पास भी मैं खुद गया, उन्होंने कहा हमें यहाँ इस पे कोई टेंडर ही नहीं, कोई ठेकेदार आता ही नहीं, इसमें टेंडर ही नहीं डालता है, लेकिन है ही फुट ब्रिज ही है। मगर अगर देखें 6 करोड़ या 7 करोड़ का एस्टिमेट इस पे किया गया था, आज 2007 की बात है कि 6 करोड़ पे इस पे एस्टिमेट किया गया था। लेकिन अगर हम आज की बात करें, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तब अगर हम बात करें 100 रुपये या 150 रुपये में सीमेंट बैग मिलता था, और आज की अगर हम बात करें 500 या 600 रुपये में जो है सीमेंट मिलता है, या बाकी मटेरियल की बात करें वो काफी महंगा हो चुका है। तो इस वजह से जो है क्या शायद काम रुका हुआ है, क्योंकि टेंडर जो है वो 6 करोड़ है, और आज की अगर हम बात करें इस ब्रिज को बनाने में लगभग 20 से 25 करोड़ लगेंगे। लग सकते हैं। हाँ, ये बात आपकी सही है। ये बात हमने की JKPCC वालों से, उन्होंने कहा टेंडर कोई डाल नहीं है, वजह है रेट्स का। अब हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से, LG मनोज सिन्हा साहब से, कि वो इसका इनिशिएटिव ले ले, इसको अगर इसको थोड़ा पैसा और बढ़ाते तो इस पे काम चल जाता, काम लग जाता, तो इन लोगों को राहत मिल जाए। अगर इस पुल पे अगर इसमें 2-4 करोड़ या 5 करोड़ रुपया और बढ़ जाता तो इस फुट ब्रिज को बनाया जाता। ये बड़ा ब्रिज नहीं, ये फुट ब्रिज है, कनेक्टिविटी हमारी हो जाती है, हमारे आर पार आने में, और कश्ती से हमें छुटकारा। क्या बहुत दफा यहाँ हादसे भी हो गए हैं, बहुत दफा हम साल से हमारे बाप दादा भी, आबा अजदाद सब यहाँ किश्ती से आर पार आते जाते हैं। अब हमारी रिक्वेस्ट है LG साहब से कि वो इस पर खुद इसका नोटिस ले, और DC साहिबा जो हमारी नई आई है सैरिश असगर साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो आज खुद इसका नोटिस, किसी टीम को यहाँ भेजकर आज खुद इसका नोटिस ले, और ये हमारी इस पर काम शुरू करें और हमें राहत मिल जाए। बताऊंगा कि ये पैन करके दिखाए, वो पूरा जो है यहाँ से आप देख सकते हैं, ये खेत खलियान बाग, जो फ्रूट्स के बाग वगैरह है, ये सारे इनके अपने, और यहाँ से इनको दरिया क्रॉस करके जो है, ये दरिया जहलम क्रॉस करके किश्ती के जरिए जो है शाम को, सुबह, दिन को जाना पड़ता है। और अगर हम देखें खासकर सोपोर फ्रूट मंडी की बात करें, तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर ये फुट ब्रिज तैयार होता तो इनको जो है 5 से 10 मिनट का सफर तय करना पड़ता। लेकिन अगर हम यहाँ पे आज की बात करें, इनको यहाँ से जो है पूरा जो है सोपोर घूम के फिर वहाँ से गाड़ी लेनी पड़ती है, जो कि 10-15 किलोमीटर का सफर इनको तय करना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये DC
IGP बारामूला जो ऑनरेबल हमारी डॉक्टर सारिस असगर जो है इनकी रिक्वेस्ट है कि आयाची इस पे जो है गौर खोज किया जाए और जल्द से जल्द जो है इस सीर ब्रिज जो अगर हम देखें जो फुट ब्रिज यहाँ पे 2007 में तामीर करना था लेकिन अभी तक तामीर नहीं किया गया है। इनकी यही रिक्वेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ADC सोपोर से रिक्वेस्ट करें आज एक बार यहाँ पे विजिट कीजिए, यहाँ पे देखिए कि किस हिसाब से जो है लोग सफर करते हुए नजर आ रहे हैं और इनकी यही डिमांड है कि जल्द से जल्द जो है इस ब्रिज को तैयार किया जाए। आप बने रहिए JK 24/7 के साथ। चलिए अब आपको दिखा देते हैं आदिल क्या कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उर्स यहाँ पर जो है वो आयोजित किया गया है, उर्स मुबारक यहाँ पर मनाया जा रहा है। किस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है वो दिखा देते हैं। रहरम खुजर में यहाँ पर आज उर्स मुबारक नूरुल्लाह बगदादी का मनाया गया, तो यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो लोग आए हुए थे, मुख्तलिफ अजला से यहाँ पर लोग आए थे, उन्होंने इसमें शिरकत की। तो यहाँ पर यही मैसेज दी गई कि अगर हम इस दिन के हवाले से बात करें कि क्योंकि हर साल जो है 14 रबीउल अव्वल को ये दिन मनाया जा रहा है, तो काफ़ी तादाद में यहाँ पर जो ज़ायरीन जो वो आ रहे हैं यहाँ पर और इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो ये रिवायत जो है सदियों पुरानी रिवायत है, को सीधे रहरम ले चलते और दिखाते यहाँ पर क्या कह रहे हैं लोग इस हवाले से। उर्स मुबारक फी वही मनाना 14 शवाल मुकरम अम दह खतमातुल मौज़ूमात दुरूद अज़कार बी बाकी असल महफिल मुनक़द करने यम जन योर ज़ायरीन तरफातो पे हंदो कूनो कूनो पे ज़ियारत शरीफस पे अम दह बेन ये इंतजाम यह मुकामी बाशिंद अम दह करान, ये प्रथ कह इंतजाम ज़ायरीन और तम खतर असल इंतजाम। सईद नूरुल्लाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह यह अम सुंद शजर नसब सह हजरत अली करमल्लाह तआला वजह सत रलान, तो बन जन शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तमिस सत रलान, यह थद पायुक वली कामिल योर पन्ने हाजत खतर यतुत, तो ये असल इंतजाम आसान बराबर जन शाम नमाज आसान तत तामत अमुक बिल्कुल आसान थोमुत प्रोग्राम। शवाल हजरत सईद नूरुल्लाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अत लगान दोस खत्म शरीफ यून गन लगान ठीक पे जिन पे हाज जो ना हाजत पे लोल माफ प्रथ कह प्रथ कस ना पन हाजत पे हाज प्रथ कह बाकी जान ये टॉप तक खुदा पे थो भरोस जरूर अजकार कुरान तहवील बे बा अदब बा हुशू रोजन यह फरमुज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सैयद सुन फरमावन पन्निस एतकादस पे रोजन हक हलाल। फिलहाल आपने देखा किस तरह से हालात जो हैं वो जम्मू और कश्मीर दोनों जगहों पर बनते हुए नजर आए हैं। ग्राउंड जीरो पर संवाददाता पहुंचे हुए हैं और ग्रीवेंसेस को, आम जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा मामला आज पशु तस्करी का एक बार फिर से जिला सांबा के अंदर से देखने को मिला है, जहां पर पुलिस काम करती हुई नजर आई है, लेकिन पुलिस को और ज्यादा गहनता से काम करने की जरूरत है, संज्ञान लेने की जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।